हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉग्निफाई। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी। तो इसको समझने के लिए अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जो फ्रॉइड्स की थ्योरी थी अगर वो देखा है या आपको अगर फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट पता है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसका एक रिकैप अगर हम देखें तो कुछ ऐसा था कि इसमें 5 स्टेजेस होती हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनाइटल्स। और इसमें फ्रॉइड जो थे वो बिलीव करते थे कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स जो थे, जो लिबिडो है, वो हर एक स्टेज में अलग अलग जगह होता है और उनके फुलफिलमेंट से जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो एरिक्सन थे वो इनकी कुछ बातों से सहमत नहीं थे। भले ही उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो उन्हें उनमें कमी लगी थी। जैसे कि फ्रॉइड की थ्योरी में जो सबसे पहली कमी थी वो थी कि उन्होंने सेक्सुअलिटी पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था। ओके, देन जो सेकंड चीज़ थी वो ये थी कि फ्रॉइड के हिसाब से 1 to 5 इयर्स की एज तक में सारा डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद जनरली डेवलपमेंट नहीं होता है अबाउट द ब्रेन। ठीक है, उसी के साथ फ्रॉइड की थ्योरी जो थी वो सोशल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा था कि सोशल एस्पेक्ट से भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो इसी को रिवाइज करके जो है एरिक्सन ने नई थ्योरी बनाई विच वॉज साइको सोशल डेवलपमेंट। इनके हिसाब से जो सोशल एस्पेक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, उसके लिए इन्होंने हमें 8 स्टेजेस दी हैं जो कि लाइफ स्पैन पे है, यानी पूरे लाइफ टाइम पर है। ठीक, इन्होंने जो सिर्फ 1 to 5 करा था ऐसा नहीं था, ये पूरी लाइफ टाइम के हिसाब से स्टेजेस थी। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने हर एक स्टेजेस में कुछ हमें क्राइसिस दिए हैं। ठीक है, क्राइसिस यानी प्रॉब्लम्स दी हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये उस एज में रिजॉल्व हो जाती हैं सही तरीके से तो जो बच्चा है उसको हेल्दी डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर उसे उस स्टेज में कोई इशू होता है तो ही में डेवलप सम काइंड ऑफ इश्यूज जो कि उन्हें आगे नेक्स्ट स्टेजेस में तकलीफ दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इन स्टेजेस को देखते हैं। ठीक है, सो ये जो स्टेजेस हैं वो है हमारी, ठीक, फर्स्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस एज में जो बच्चा है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ढूंढता है। ठीक है, अभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे आती है? तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा है, उसे भूख लग रही है, तो जब उसे भूख लग रही है या उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो पेरेंट्स जो हैं उसे कंफर्ट कर रहे हैं थ्रू कडलिंग और फीडिंग, तब उसमें क्या हो जाता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड होने लग जाते हैं। तो वो जो है अपने आसपास की दुनिया पर ट्रस्ट करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसे नेग्लेक्ट करते हैं तो उसमें एक मिसट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है वो दूसरों के पास जाने में डरते नहीं हैं, लेकिन जिनमें मिसट्रस्ट होता है वो दूसरों के पास जाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, देन वी कम टू ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो ये जो स्टेज है इसमें बच्चा इंडिपेंडेंस सीख करने की कोशिश करता है, यानी कि अब वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं जो चाहता हूँ क्या मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा जो है चाहता है कि भाई मैं जो कपड़े पहनना चाहता हूँ मैं डिसाइड करूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे एनकरेज किया जाता है उसकी चॉइसेस को कंप्लीट करने के लिए, तब उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता, उसे एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता, तब उसमें शेम आ जाता है एंड वो एक्सप्लोर करना बंद कर देता है। ठीक है, देन वी कम टू इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें जो है बच्चा कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करता है, नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है, तो अगर उसमें उसको अप्रिसिएशन मिलता है देन उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, एनकरेजमेंट होगा। लेकिन अगर नहीं होता है, अगेन वो गिल्ट में आ जाएगा एंड उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, नेक्स्ट वापस वो कभी ट्राई नहीं करेगा कोई नई चीज़ को। ठीक है, तो अगर उसे इनिशिएटिव करने दिया जाता है तो वो एनकरेज होता है टू डू मोर थिंग, लेकिन अगर उसे नहीं किया जाता है तो उसमें गिल्ट आ जाएगा एंड वो नई चीज़ें करना छोड़ देगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना छोड़ देगा, नई चीज़ें बनाना छोड़ देगा। ठीक है, देन कम्स द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पर कॉम्पिटेंस की बात है, यानी कि जो बच्चा है अब इसे अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, कि मुझे फर्स्ट आना है या मुझे रेस में फर्स्ट आना है, ये चीज़ें अब वो गेन करने की कोशिश करता है।
तो इस समय जब वो सीख रहा होता है और उसे अप्रिशिएट करते हैं, देन उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो एनकरेज हो जाता है आगे और अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर उसे बार बार यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं या फिर हर चीज़ के लिए नो बोलते हैं, तो फिर उसमें एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी आ सकती है कि नहीं, मैं अपने आप से ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, 12 to 18 की एज में जनरली जो बच्चे हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है बड़े होकर, हमें कौन से करियर ऑप्शंस लेने हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें ये चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो क्या लेना चाहते हैं, देन दे विल गेट देयर आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और अगर पेरेंट्स जो हैं अपने व्यूज़ उन पर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चे को फुटबॉलर बनना है या कुछ और बनना है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स की पसंद का सब्जेक्ट दिला रहे हैं, उस करियर ऑप्शन में ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, देन इन दैट केस बच्चे में रोल कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, उसे समझ नहीं आएगा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या मेरा लाइफ में पर्पस क्या है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, विच इज़ फ्रॉम द एज 18 to 30s। इसमें जो इंसान है वो परमानेंट रिलेशनशिप्स बनाने की सोचता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स बनाने की सोचता है। ठीक है, यानी कि जैसे ऐसे दोस्त बनाने की सोचता है जो उसके लाइफ टाइम साथ में रहने वाले हैं, वैसे दोस्ती की सोचता है। ठीक है, तो अगर इस स्टेज में वो ट्रस्ट कर पाता है, दोस्त बना पाता है, रिलेशनशिप्स बना पाता है, देन वो एक डीप कनेक्शन फील करेगा। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको फील होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे आइसोलेशन फील होगा। एंड इससे एक और चीज़ हो सकती है मिस्ट्रस, झगड़े, इवन बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, देन वी कम टू जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 40s and 50s। इस एज में जो है इंसान अपनी फ्यूचर जनरेशन को कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचता है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोचता है। अगर वो चीज़ें ऐसी कर पाता है देन ही विल फील वेरी प्रोडक्टिव और उसे लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ पर्पस है। ठीक है, जैसे कि NGOs में काम करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, या फिर फ्यूचर जो जनरेशन है उसको वैल्यूज़ देना, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अगर इंसान जो है इसमें सेल्फ सेंटर्ड रह जाता है, अपनी इच्छाओं को ही पूरी करने में रह जाता है, तो माइट भी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए लेकिन ही विल फील स्टैग्नेंट। ठीक है, उसे लगेगा नहीं कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या फिर उन्हें सेल्फ फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, देन वी कम टू द लास्ट स्टेज विच इज़ इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, विच इज़ फ्रॉम 60+ एज। इसमें जो है लाइफ को रिव्यू करा जाता है कि भाई हमने जो लाइफ जी है वो कैसी जी है। अगर इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है कि भाई मैंने एक अच्छी लाइफ जी है, तो उसे पीस और विजडम महसूस होगी, उसे शांति मिलेगी और उसे एक अच्छा नॉलेज गेन होगा। लेकिन अगर उसे ऐसा फुलफिलमेंट नहीं होता है, वो नहीं बिलीव करता कि भाई मैंने अपनी लाइफ को अपने बेस्ट तरीके से जिया है, देन उस इंसान में एक रिग्रेट आ जाएगा कि नहीं यार मैं इससे और अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, और वो जनरली बिटर हो जाता है। ठीक है, सो ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये एक के ऊपर एक डेवलप होती हैं, यानी कि एक स्टेज का अगली स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसकी सारी 8 स्टेजेस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।